वर्तमान समय में मेहमान नवाजी में सबसे पहले मेहमान को चाय परोसने का रिवाज है। भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान को सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीने की इच्छा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चाय की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे भारत ही नहीं अन्य देशों में भी चाय कैसे और कहाँ से पहुँची? आइए जानते हैं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय से। आखिर चाय कैसे सहारनपुर में आई और कैसे सहारनपुर से अन्य देशों में पहुंची? मैं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय, यहाँ बोटनी डिपार्टमेंट है एमएस कॉलेज का, उसमें हेड डिपार्टमेंट था बॉटनी का। मैंने रिसर्च भी की है, तो वो यहीं पे रह के की है, गवर्नमेंट गार्डन में ही। डॉक्टर एल.बी. सिंह मेरे गुरु थे और एक डॉक्टर बी सिंह, दो गुरु थे मेरे, डॉक्टर बी सिंह, डॉक्टर एल.बी. सिंह। तो गवर्नमेंट गार्डन में मैंने बहुत सारा काम मैं करता रहा। इसके इतिहास के ऊपर भी मैंने बहुत सारा काम किया। यदि आप जाएं तो एक स्टोरी आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ की लाइब्रेरी देखें। यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में तो लोगों को नहीं मालूम, बस ये पता है कि पेड़ पौधे हैं, मगर लाइब्रेरी देखें। जो पुराने जर्नल्स थे, रिसर्च जर्नल, वो बहुत सारे रिसर्च जर्नल दुनिया में और भी जगहों पे हैं, मगर वो यहाँ हैं। सर, हम जानकारी जो आज आपसे लेना चाह रहे हैं, हम चाय की हिंदुस्तान में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, चाय की हिंदुस्तान में शुरुआत तो चाइना से ही चाय आई। चाइना में तो बहुत पहले से चाय पीते थे, और पीते पीते चाय को वो लोग इतना उसके ऊपर एक आधिपत्य उनका था कि वो किसी को एक पत्ती भी जिंदा नहीं देते थे, उसको ड्राई करके ही देते थे। तो उस ज़माने में यहाँ पे एक डॉक्टर रायली थे जो गवर्नमेंट गार्डन के निदेशक थे। उन्होंने एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रखा था, और वो ये था कि दुनिया से जितने भर भी पौधे हैं यहाँ लाए जाए, और यहाँ के पौधे जो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट जिन्हें कहते हैं, और यहाँ के पौधों को बाहर लगाया जाए। तो इस तरीके से यहाँ के पौधों को बाहर ले जाते थे, वहाँ के पौधों को यहाँ लाते थे। पर चाइना किसी भी हालत में अपने चाय के पौधे को देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो किसी तरीके से ये पौधा यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर इसको नर्चर किया गया। तो सबसे पहली बार चाइना से आने के बाद सहारनपुर में इसको नर्चर किया गया और इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। तो हम ये कहेंगे कि ये पौधा सहारनपुर में और दुनिया में और जगह भी चाइना के अलावा चाय कहीं गई है, वो तो सहारनपुर के एफर्ट्स की वजह से गई है। तो यहाँ पे इस चाय को उगाया गया। तो इसके लिए एक हमें बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है। एक डॉक्टर जे.डी. हुकर हुए हैं। तो जे.डी. हुकर साहब ने लिखा कि मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, उनका एक रिसर्च पेपर है, उसके हिंदी में जो जिस्ट है मैं वो बता रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन का। उन दिनों में सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, ये 1857 की बात है। सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन का, जिन्होंने चाय को यहाँ पे नर्चर किया, और नर्चर करने के बाद ये कैलकाटा के आसपास कलिंगपोंग से उनका मतलब था कि वहाँ भी दी गई, जिससे कि इसको बढ़ाया गया। सबसे पहले यहाँ सहारनपुर के पास तो उन्हें देखा होगा देहरादून में चाय के बागान, तो चाय के बागान फिर यहाँ पर तैयार हुए, वो चाय होना शुरू हो गई। उसके बाद चाय और दूसरी जगहों पे भी ग्रो हुई, मगर बल्कि अब देहरादून की चाय तो इतनी फेमस नहीं है जितनी और जगहों की फेमस हो गई है। तो इस तरह से चाय सबसे पहले जो हिंदुस्तान में आई वो सहारनपुर में आई, और सहारनपुर से सब जगह यहाँ फैल गई। तो सहारनपुर में सर पर्टिकुलर किस जगह में चाय? गवर्नमेंट गार्डन सहारनपुर में, यही तुम्हारे पड़ोस में जो सहारनपुर का गवर्नमेंट गार्डन है, इसी में कहीं ना कहीं ये उसके पौधे उगे होंगे। स्पेसिफिक जगह तो नहीं बताई जा सकती, मगर यहीं पे उगे होंगे। यहाँ उगाने के बाद देहरादून में गए। मसूरी में भी उग सकते हैं, मसूरी में भी उगाए गए, रॉयली बोटेनिकल गार्डन है। तो इस तरीके से चाय सबसे पहले चाइना से सहारनपुर में आई, और सहारनपुर से पूरी दुनिया में फैली, और चाय की एक अलग से एक कल्चर बनी पूरी, टी कल्चर जिसे कहते हैं।